नींद से उठकर तहज्जुद पढ़ना इस बात की वाज़ेह दलील है कि अल्लाह ताला तुम्हें बहुत बड़ी कामयाबी देने वाला है। जो दुआ तुम्हें तहज्जुद तक ले आए, उस दुआ के कबूल ना होने के वसवसे दिल में ना आने देना, क्योंकि जो मांगा है वो तुम्हें मिलकर ही रहेगा। अल्लाह ताला को उस दिल से प्यारा और क्या होगा जो रोज तहज्जुद के सजदों में टूट कर उसके सामने बिखर जाता है, लेकिन फिर भी दिल उसके मौजज़ों के लिए धड़कता है। तहज्जुद के सजदों में झुका हुआ सर अल्लाह ताला से अपनी हर बात मनवा लेता है। जिस मोहब्बत की शुरुआत ही तहज्जुद के सजदों से हो, उसका इख्तिताम मायूसी पे कैसे हो सकता है। जिस रब ने तुम्हें तहज्जुद के लिए चुन रखा है, वो तुम्हारी दुआओं को लाहासिल कैसे छोड़ सकता है। तुम तब तक तहज्जुद तक आने लगते हो जब कोई खैर होने वाली होती है। अल्लाह ताला से इश्क तहज्जुद में सर को झुका देता है। तहज्जुद वो आखिरी मरहम है जिसके बाद ना कोई जख्म सताता है और ना कोई गम रुलाता है। जब बात तहज्जुद तक पहुंच जाए तो फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। वो भी हासिल हो जाता है जिसकी उम्मीद भी ना हो। तहज्जुद की दुआएं तो मौजज़ों का अक्स होती है। फर्श पर हाथ उठाओगे, अर्श पर अल्लाह को पाओगे। जिस दुआ ने तुम्हें तहज्जुद की लगन लगा दी, कैसे मुमकिन है कि वो दुआ रद्द हो जाए। जो आंसू तुमने तहज्जुद में बहाए हैं, उनका अल्लाह के पास कोई तो सिला होगा। जब कबूलियत के तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भी एक राह होती है तहज्जुद, जहाँ कबूलियत लाजिम हो जाती है। दुआएं जब कबूलियत के लिए अल्लाह के रूबरू तरतीब से खड़ी होती है, तो तहज्जुद की दुआएं सबसे पहले सिफ में होती है। जैसे अल्लाह ने सबसे पहले अपने कुन से नवाजना होता है। जो आंसू तहज्जुद में बहाए जाते हैं, अल्लाह ताला उनका भरम कभी भी नहीं तोड़ता। अल्लाह ताला कुन कहता है और तकदीर का लिखा भी बदल देता है। वो जो तहज्जुद का पहला सजदा किया था मैंने, उस सजदे ने मेरी जात को पल में समेट दिया। अल्लाह ताला उस इंसान को कभी भी गिरने नहीं देता जो खुद को सजदे में गिरा देता है। तुम्हारी दुआएं ही तुम्हें तहज्जुद तक खींच लाई है। यकीन रखो, तुम्हारे लिए अब मौजज़ा होने को है। अगर तुम्हारी दुआओं ने नमाज से तहज्जुद तक का सफर तय कर लिया है, तो यकीन कर लो कि कबूलियत करीब है। अल्लाह ताला तहज्जुद को उन लोगों के नसीब में लिखता है जिनकी दुआओं को नसीब का बदलना, लिखा बदलना होता है। मौजज़े मुंतज़िर है रोनुमा होने के लिए। तुम उठो तो सही लाडली इबादत के लिए। तहज्जुद में अल्लाह ताला ने ऐसी ताकत रखी है जिसका मुकाबला दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। सब कुछ मुमकिन है तहज्जुद की दुआओं से। तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए तो गैब से मौजज़े उतारे जाते हैं, और तहज्जुद की दुआओं में जिसका जिक्र हो वो मोहब्बत बहुत पाक होती है। तहज्जुद पढ़ने वालों की तहज्जुद से वापसी कभी भी खाली हाथ नहीं होती। और जिस कहानी की वजह से तुम तहज्जुद तक पहुंच जाओ, उस कहानी को अल्लाह ताला कैसे अधूरा छोड़ सकता है। तुम अल्लाह ताला को तहज्जुद की तारीकियों में मनाओ, फिर देखना वो तुम्हें कुन की सुबह से नवाज देगा। तहज्जुद के वक्त अल्लाह ताला वो दुआएं भी सुन लेता है जिसे दुनिया नामुमकिन का खिताब दे चुकी होती है। इस बार तहज्जुद में मांगना और खूब मांगना मुमकिन है कि नामुमकिन वसीलों से कबूलियत नसीब हो जाए। और जो दुआ तुम्हें तहज्जुद तक ले आए, उस दुआ के कबूल ना होने के वसवसे दिल में नहीं आने देना, क्योंकि जो मांगा है वो तुम्हें मिलकर ही रहेगा। नेमत है। फर्ज नमाजों के बाद तहज्जुद वो वाहिद नमाज है जो अल्लाह से कुन कहलवाने की ताकत रखती है। यकीन हो, इश्क तहज्जुद हो, सब्र की राह हो, तो मंजिल सिर्फ कुन की होती है। तहज्जुद वो वाहिद नमाज है जिसके लिए अजान की आवाज़ मस्जिद से नहीं सीधे दिल से आती है।
तहज्जुद की दुआएं अल्लाह ताला तक पहुंच गई है। अब तुम्हें सब्र का पहलू थामे रखना है, क्यों दिलों को सुनाने के लिए गम के मारों का सहारा तो तहज्जुद है। मोहब्बत की मुख्तसर सी कहानी है, मैं, मेरा अल्लाह और वक्त तहज्जुद। और तहज्जुद का सजदा ही कुन से फयकुन तक लेके जाता है। ये काम मुमकिन होना है। कुछ लम्हे बहुत खास और लाडले होते हैं। तहज्जुद में रब से बातें करना उन्हीं लाडले लम्हों में आता है, और फिर अल्लाह भी लाड उठाता है। कोई दुआ अधूरी नहीं रहने देता। मांग कर तो देखो, हर चाहत पालोगे इंशाअल्लाह।